हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के एग्ज़ाम के लिए मैथ सीखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो यह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 रहेगा। यह जो क्लास है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए रहेगी। तो अब हम इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि A अनुपात B बराबर हमें दिया 4:5 तथा B अनुपात C बराबर दिया 6:7, तब हमें बताना है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। हमें यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या याद करना है, A अनुपात B अनुपात C बताना है। तो यहाँ प्रश्न में A अनुपात B कितना दिया है, 4:5 है। तो यहाँ लिखेंगे 4:5। इसके बाद हमें दिया है B अनुपात C कितना दिया है, 6:7। तो यहाँ पर B अनुपात C के नीचे लिखेंगे 6:7। अब यहाँ पर C के नीचे एक स्थान खाली है, उसी पर यहाँ पर A के नीचे भी यहाँ पर एक स्थान खाली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि C के लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एक स्थान खाली है। तो यहाँ पर हम इसके बाजू में क्या जस्ट 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हमें किनारे वाली वैल्यू लिखना है। उसी प्रकार यहाँ पर A के लिए हम देखते हैं इस स्थान के किनारे जस्ट बाजू में कौन सी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 को 1 6 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब हम ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन का आपस में गुना करेंगे। क्या करना है, गुना। 4 गुने 6 4 छक्के 24, 5 गुने 6 5 छक्के 30 और 5 गुने 7 5 7 35। कितना है, 24:30:35। ये हमारा आंसर रहेगा। हमारा आंसर कितना है, 24:30:35। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 24:30:35। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 2:3:4 तथा C अनुपात D बराबर दिया है 5:6, तब हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा यह बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बताना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताना है। हमें प्रश्न में A अनुपात B अनुपात C का रेशियो दिया है 2:3:4। तो यहाँ लिखेंगे 2:3:4। C अनुपात D का रेशियो कितना है, 5:6। तो यहाँ लिखेंगे 5:6। यहाँ पर D के नीचे एक स्थान बचा है और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि A के नीचे भी एक स्थान बचा है और B के नीचे भी एक स्थान बचा है। तो सबसे पहले जो B के नीचे जो स्थान बचा है उसे हम भरते हैं। तो इस स्थान के बाजू में जस्ट कौन सी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं B के लिए इसके बाजू में क्या जस्ट 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब इसके बाजू में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों लाइन का आपस में गुना करना है। 2 पंचे 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। 3 गुणित 5 15, तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। 4 गुणित 5 4 पंचे 20, तो हम 20 लिखेंगे। 4 गुणित 6 4 छक्के 24, तो 24 लिखेंगे। क्या इसमें इन सभी जो रेशियो इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। तो ये हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर क्या है, 10:15:20:24। हमारा आंसर कितना है, 10:15:20:24। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है, यदि 3A बराबर 4B हो तो A अनुपात B क्या होगा यह हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमें प्रश्न क्या दिया है, 3A बराबर 4B। हमें क्या याद करना है, A रेशियो B बताना है। तो यहाँ पर 3A बराबर 4B हमें दिया है, तो यहाँ पर A रेशियो में निकालेंगे हम।
तो जो 3 है इसे हम यहाँ पर अब बटे के रूप में लिख देंगे 1/3 रेशियो। उसी प्रकार 4 को भी हम 1/4 में लिख देंगे। अब जो हर में जो वैल्यू 3 और 4 इसके हम लेंगे एलसीएम। क्या लेना है, हर वाले वैल्यू का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो हम 12 को दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो 1/3 गुणित 12 रेशियो 1/4 गुणित 12। क्या 12 को 3 से काट सकते हैं, काट सकते हैं, 3 चौ 12। क्या 12 को 4 से काट सकते हैं, काट सकते हैं, 4 तिया 12। तो यहाँ बचा 4 रेशियो, यहाँ बचा 3। तो ए रेशियो बी कितना है, तो 4 रेशियो 3 आया। ये हमारा आंसर आएगा। हमारा आंसर है इस प्रश्न का 4 रेशियो 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, ये हमें बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हमें प्रश्न में दिया है 3a बराबर 4b बराबर 5c। हमें क्या बताना है प्रश्न में, a रेशियो b रेशियो c बताना है। तो a के साथ वैल्यू है 3, तो हम 3 को हम कैसे लिखेंगे, बटे में हम लिख देना है। तो 1/3 रेशियो b के साथ वैल्यू दी है 4, तो हम 4 को लिखेंगे 1/4। c के साथ वैल्यू दी है 5, तो 5 को हम लिखेंगे 1/5। हर में जो वैल्यू है 3, 4 और 5 इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना है, तो 60 आएगा। तो 60 का हमें तीनों रेशियो में गुना कर देना है। तो 1/3 गुणित 60 रेशियो 1/4 गुणित 60 रेशियो 1/5 गुणित 60। क्या 60 को हम 3 से काट सकते हैं, काट सकते हैं, 3 से जाएगा ये 20 बार। क्या 60 को 4 से काट सकते हैं, काट सकते हैं, तो 15 चौ 60 15 बार जाएगा। क्या 60 को 5 से काट सकते हैं, तो ये 12 बार कटेगा। तो यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 12। तो रेशियो कितना है, 20, 15 और 12 का रेशियो आया। तो हमारा आंसर आएगा इस प्रश्न का 20:15:12। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, 16 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। हमें 16 और 25 का मध्यानुपाती बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि 16 और 25 का मध्यानुपाती बराबर x। हमने क्या माना कि 16 और 25 का मध्यानुपाती x हमने मान लिए। तो ये हो जाएगा 16 अनुपात x समानुपाती x अनुपात 25। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 16/x लिख सकते हैं। समानुपात का मतलब बराबर होता है, तो x/25 इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक गुना करेंगे तो x गुणित x बराबर 16 गुणित 25। तो यहाँ से हो जाएगा x² बराबर 16 गुणित 25। तो वर्ग इधर चला जाएगा, तो x बराबर रूट में 16 गुणित 25। तो ये होगा x बराबर 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5। जब रूट के अंदर दो सेम नंबर की जोड़ी बन जाती है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ सिंगल नंबर बाहर आएगा। तो 4 और यहाँ से निकलेगा 5, तो 4×5 = 20। यही हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 20। तो 16 और 25 का मध्यानुपाती कितना आया, 20 आया। तो यह इसका एक पहला तरीका है। इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। हमने माना है कि 16 और 25 का मध्यानुपाती x है। अब इसका हम दूसरा तरीका देखेंगे। तो ये होगा 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25। तो दूसरा तरीका में क्या होगा कि बाहर वाली वैल्यू का आपस में गुना और अंदर वाली वैल्यू का आपस में गुना।
तो अंदर वाली वैल्यू को आपस में होना, तो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स बराबर 16 गुणित 25, तो आएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये आएगा 16 गुणित 25, तो वर्ग इधर चल जाएगा तो ये रूट में बदल जाएगा, तो 16 गुणित 25, तो यहाँ से 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 4, 25 को लिख सकते हैं 5 गुणित 5, तो यहाँ से जोड़ी बन गई है, यहाँ पर 4 4 की एक जोड़ी और 5 5 की एक जोड़ी, तो यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 5, तो 4 पंचे 20, ये हमारा आंसर रहेगा। तो 16 और 25 का मध्यानुपाती आ गया 20, तो ये दूसरा तरीका है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, 12 और 36 का त्रिकोणानुपाती क्या है ये हमें बताना है। हमें यहाँ पर 12 और 36 का त्रिकोणानुपाती ज्ञात करना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि 12 एवं 36 का त्रिकोणानुपाती बराबर x। हमने क्या माना कि 12 एवं 36 का जो त्रिकोणानुपाती है वो x है। तो इसका एक बेसिक तरीका सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट तरीका देखेंगे। तो 12 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात x, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 12 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात x लिखेंगे। तो 12 अनुपात 36 इसे हम लिख देंगे 12 बटे 36, समानुपात का मतलब बराबर, तो 36 अपॉन x। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना करेंगे, तो 12 गुणित x 36 गुणित 36, x इधर रहेगा, 12 इधर चल जाएगा तो बटे में जाएगा, 36 गुणित 36 बटे 12, तो 12 से 36 3 बार कट जाएगा, तो x बराबर 36 गुणित 3, x बराबर 3 छिक्के 18 बचा 1, 3 3 9 और 1 10, तो x बराबर 108। तो 12 और 36 का त्रिकोणानुपाती कितना है, 108 आया, तो ये हमारा आंसर है। अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो हमने माना है कि 12 और 36 का त्रिकोणानुपाती कितना है, x है। तो 12 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात x। तो दूसरा तरीका हम क्या है, बाहर वैल्यू का गुणा करना है और अंदर वाली वैल्यू का गुणा करना है। तो इसमें यहाँ पर हम पहले किसी को भी लिख सकते हैं, या तो हम पहले अंदर वाली वैल्यू लिख सकते हैं या फिर हम बाहर वाली वैल्यू को पहले लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम बाहर वाली वैल्यू को पहले लिख रहे हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो 12 गुणित x बराबर 36 गुणित 36, तो यहाँ से x बराबर जाएगा 36 गुणित 36 बटे 12, तो यहाँ पर 36 को हम 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36, x बराबर 36 गुणित 3, 36 में हम 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 108 आएगा, तो x बराबर कितना है, 108, तो ये हमारा आंसर है। तो 12 और 36 का त्रिकोणानुपाती कितना है, 108। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है, 8, 15 और 24 का चतुर्थानुपाती बताना है। अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं, माना 8, 15 और 24 का चतुर्थानुपाती बराबर x। तो हम इसका दो तरीका देंगे, पहला बेसिक और दूसरा शॉर्ट वाला। तो 8:15 समानुपात 24 अनुपात x, तो यहाँ से हो जाएगा 8/15, समानुपात का मतलब बराबर 24 अनुपात x, तो इसे हम लिख देंगे 24/x। अब हम तिर्यक गुना करेंगे, तो 8 गुणित x बराबर 24 गुणित 15, तो x बराबर 24 गुणित 15 बटे 8। क्या 24 को 8 से डिवाइड कर सकते, कट सकते, तो 8 से आएगा 3 बार,
x बराबर 3 गुणित 15, तो 15 दिया 45। तो यहाँ पर 8, 15 और 24 का चतुर्थानुपाती कितना आया? 45 आया। ये हमारा आंसर है। इसका अब हम दूसरा तरीका देखेंगे। हमने माना है कि 8, 15 और 24 का चतुर्थानुपाती x माना है, तो हम क्या लिखेंगे इसे? 8:15 समानुपात 24 अनुपात x। तो हमें शॉर्ट तरीके में क्या करना होता है कि बाहर वैल्यू को आपस में गुना करना होता है और अंदर वाले वैल्यू का आपस में गुना करना होता है। तो बाहर वाली वैल्यू क्या है? 8 और x है, तो 8 गुणित x हो जाएगा। अंदर वाली वैल्यू क्या है? 15 गुणित 24 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणित 24/8। तो 8 से आएगा 3 बार। x बराबर 15 गुणित 3, 15 दिया 45। तो 8, 15 और 24 का चतुर्थानुपाती कितना आया? 45 आया। यही हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ CGTET का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मैथ्स की क्लास देखी और आज हमने पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।